मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के विधायक जीतू पटवारी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस की, उसी का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। पटवारी साहब, किस तरह की ये यात्रा रहेगी और कहाँ से शुरू होने वाली है? ये यात्रा इस देश की इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा है। लगभग 3500 किलोमीटर से ज़्यादा और लगभग 150 दिन से ज़्यादा भारत के आम आदमी से संवाद कैसे हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। समस्याओं से जितना देश आज ग्रसित है, नकारात्मकता से ग्रसित है, नफरत से ग्रसित है, बेटे नए बच्चे रोजगार को लेकर पीड़ित है, अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमरा गई है और किसान और ये देश का आम नागरिक आत्महत्या पर उतारू हो गया है। 1,64,000 लोगों ने इस साल आत्महत्या की। यानी देश में एक अलग तरह का एक असहनीय दर्द है। उस भावना को भारतवर्ष कैसे निजात मिले। राजनीतिक लाभ हानि अपनी जगह हो सकता है, पर सामाजिक रूप से मेरा देश विश्व गुरु कैसे बने, वैश्विक दृष्टि में भारत सर्वश्रेष्ठ कैसे हो, इन भावनाओं को लेकर ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। बीजेपी तो कहती है, आपने तो इतनी कमियां गिना दी सरकार की, बीजेपी कहती है कि अर्थव्यवस्था में तो हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं और दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिर ये खेल कहाँ हो रहा है? मैंने कहा 1,56,000 करोड़ के कर्ज में है ये देश हमारा। इसका मतलब है हर नागरिक पे 1 लाख से ऊपर का कर्जा है। तो कैसी आपने विश्व में कैसे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई? आप ये बताओ कि इस देश में जो फॉरेन करेंसी हमारा जो भंडार होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो निचले स्तर पे है। जो स्वर्ण भंडार है वो निचले स्तर पे है। तो किस तरीके से देश उन्नति कर रहा है? आपकी ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, दिन पे दिन कम हो रही है। आपका बेरोजगारी बढ़ रही है। आप 5 लोगों के अलावा कोई उद्योग पनप नहीं रहा है। 5 उद्योगपतियों के अलावा कोई उद्योग पनप नहीं रहा है, उद्योगपति पनप नहीं रहा है। क्यों? इस देश के 50% लोग संपत्ति विहीन हो गए। 80% संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है। इस देश में जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे कि हर बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो चला देते। उन्होंने इस देश को कहा था कि मैं हर व्यक्ति को एक घर दूंगा, नया घर दूंगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो दे देते। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या ऐसी बातें जो 2014 में उन्होंने देश को कही और हुई, अब कैसे भरोसा करें कि वो कहे कि अर्थव्यवस्था अच्छी है और देश मान ले? सवाल तो ये है। तो ये झूठ भरे भ्रम का माया जाल है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है आपके हिसाब से, तो फिर कांग्रेस का जो है लगभग जहाँ भी चुनाव होता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ सरकार नहीं बन पाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ये एक नई तरह की विधाई है। मैंने कहा कि ये देश क्यों भारत जोड़ो यात्रा का ध्यान ख्याल मन में आया, क्यों उद्देश्य क्यों बनाना पड़ा कि ये यात्रा इस तरह की करनी चाहिए? इसलिए करनी पड़ी कि जुडिशरी जो होती है, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती है, न्याय करती है, वो भी प्रश्नों के घेरे में है। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, आरबीआई, जो रिजर्व बैंक, एक ऐसा भावना होती है जो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, सही दिशा में ले जाती है, वो मैनिपुलेट होने लग गई है। जो ऐसी संस्थाएं केग हुई, स्वायत्त संस्थाएं जिनको बोलते हैं, जो विपक्ष को ताकत देती है, वो सब कंट्रोल की जा रही है। मीडिया उद्योगपति घरानों के बीच में चली गई और उद्योगपति सरकार से जुड़े हुए अपने उस दूसरे धंधे करना चाहते हैं, तो वो भी निष्पक्ष नहीं रही है। ये सवाल आज देश के सामने, इससे पहले कभी सुना था आपने कि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया? ये प्रश्न क्यों आया? ये मोदी मीडिया का नाम क्यों आया? इसका मतलब अपने आप कुछ कमी होगी। तो ये सवाल आज किसी पार्टी का, किसी विचार का, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश का विचार है। और देश के विचार के लिए कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? हमने देश आज़ाद कराया, शहादत दी, असंख्य शहादतें दी, हमने देश की उन्नति करी, हमारे नेताओं ने शहादत दी। अब इस स्टेज पे देश को फिर सुरक्षित रखना है या फिर देश को नई दिशा देना है जिसमें विश्व में हम नंबर 1 हो, तो कांग्रेस ही तो रोल निभाएगी। बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी जो है कांग्रेस छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र में अशोक चौहान का भी नाम चल रहा है कि वो भी जो है पार्टी को राम राम कर सकते हैं। जहाँ तक अशोक चौहान जी का प्रश्न है, उन्होंने कल ही भाषण दिया दिल्ली के रामलीला मैदान से। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, नाना साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनके घर जाके मिल के आए। मैं समझता हूँ ऐसा कोई विचार है नहीं उनका, और ऐसी कोई ये मीडिया की और बीजेपी की या विपक्ष की एक तरह से अपने आप में फैलाई हुई अफवाह है। पर जहाँ तक
एक विधि का विधान भी है साथ में। विधि का विधान ये है कि रिफॉर्मिंग जब होती है तो कई लोग रिफॉर्म में आते हैं और जाते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी रिफॉर्मिंग के दौर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।